स्टार्ट। नमस्कार, मैं अथांग करोड़े आप सबका स्वागत करता हूँ WH न्यूज़ डिजिटल चैनल पे। आज का ये जो परिसर है संविधान चौक पर, आज एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर यहाँ पे कुछ विद्यार्थी यहाँ पे आए हुए हैं जो नीट और रीनीट की डिमांड करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि ये किस विषय को लेकर रीनीट के लिए डिमांड कर रहे हैं और इनकी सरकार से क्या मांग है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, किस विषय को लेकर आपका यहाँ मुद्दा है, जो विद्यार्थी यहाँ पे जमा हुए हैं उनकी क्या डिमांड है सरकार से? हम ये एनटीए के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। नीट की एग्ज़ाम डबल से हुई चाहिए, अच्छे तरीके से बिना पेपर लीक के होनी चाहिए, ऐसे हमारी डिमांड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 1500 बच्चों के साथ में ग्रेस मार्क की उन्होंने लिस्ट जारी की थी और कहा था कि ये जो स्टूडेंट्स है ये चाहे तो रीनीट एग्जाम दे सकते हैं या नहीं तो वो जो पुराना जो उनका स्कोर है ग्रेस मार्क हटा के उनको सस्टेन किया जाएगा। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? सरकार तो कह रही है कि 1500 लोगों का हम लोग रीपेपर लेने के लिए तैयार है। आधो 700 कुछ बच्चे नहीं देना चाह रहे हैं एग्जाम, तो पूरी नीट एग्जाम ही रिकंडक्ट होनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि जो पेपर हुआ है एनटीए का, जो बिहार से घटना आई थी कि वहां से कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये पेपर लीक का मामला है, तो आपका इस पे विश्वास है कि पेपर लीक हुआ था या आपको पूरा एनटीए पे भरोसा है कि पेपर लीक नहीं हुआ था? नीट के पेपर के 10 दिन पहले ही बिहार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दायर की गई थी, पर एनटीए ने उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है को पता होने के बावजूद। तो एनटीए को इसके सतर्क रहना चाहिए। अच्छा, तो और जानना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट होनी चाहिए, तो आपके पास में ऐसे कोई प्रूफ आए हैं, ऐसे कोई वीडियो सोशल मीडिया पे या ऐसा आपके पास में कोई सा पुख्ता सबूत है कि रीनीट के लिए हमारा जो आंदोलन है, जो विद्यार्थी रस्तों पे खड़े हुए, इससे जिन्होंने एग्जाम दी है उनका तो कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा? देखो, पहली बात तो ये है, इन्होंने भी बताया 10 दिन पहले पेपर लीक हुआ था। रिजल्ट आने के बाद कोई बच्चों को 717, 718, 719 मार्क दे दिए गए हैं और उन्होंने रीजन क्या दिया है, उनको कम टाइम पड़ा इसलिए उन्होंने ग्रेस मार्क दे दिए। एंड जो उन्होंने जजमेंट को रेफर किया था वो था क्लैट का। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले अपना रीजन दे दिया और वो रीजन बहुत इनवैलिड था क्योंकि क्लैट का जो पेपर होता है वो है 120 मार्क का हो रहा था। एंड हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, बट एस DY चंद्रचूड़ ने खुद ने बोला कि यू कैन क्रिटिसाइज एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो हम बस जजमेंट को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, लाइक जो 1500 लोगों ने नीट दिए अभी भी उसमें से 52% ही देने गए थे। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा घोटाला है और इसको हम अपोज कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने अभी नीट की एग्जाम दी है उनका भी ऐसा हो सकता है कि वो कहेंगे कि हमने तो एग्जाम अच्छे से काफी मेहनत से दी है, फिर से उनका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? या सिर्फ उन लोगों के लिए नीट एग्जाम देनी चाहिए जो ग्रेस मार्क जिनके पास में अवेलेबल है? तो आपकी क्या डिमांड है एग्जैक्टली? हम लोग किस डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं? युवाओं के एक्चुअल में नीड क्या है? ठीक है, तो युवाओं की पहली नीड तो ये है, आप एक एग्जाम के 2 पेपर कैसे करवा सकते हो? लाइक इनको एक ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, उनके आप अलग पेपर करवा रहे हो, जिनको नॉर्मल है उनको अलग पेपर करवा रहे हो और उनको आप एक ही कॉलेज में भेज रहे हो। पहली बात तो रीनीट लेना है तो पूरे सब बच्चों की लो, जो इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन जैसे हुआ है, जैसे पेपर लीक हुआ है, इंडिया के डॉक्टर्स का भविष्य है उसमें, तो रीनीट करवानी ही चाहिए पहली बात। और सेकेंडली हमारी ये डिमांड है कि इंडिया में एक लॉ एनफोर्स होना चाहिए। जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उधर एक लॉ एनफोर्स हो रहा है, बट लॉ इंडिया में लॉस बहुत है लेकिन उसका एनफोर्समेंट बहुत कम है। ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग रहती है लॉ की। तो हमारी गवर्नमेंट से यही मांगे जो उसकी ग्राउंड रियलिटी है वो भी चेक करी जाए हर टाइम टू टाइम पीरियड के बाद। ये नीट की बात नहीं है, ये बहुत सारे पेपर लीक्स की बात है, पुलिस भर्ती की, SSC पेपर्स की। हर 10-10 दिन में हम एक पेपर की न्यूज़ मिलती है। नीट एक बड़ा पेपर है इसलिए हमको पता चला। आज हम देश का युवा है, हमको डर लगता है कल जाके हम कोई एग्जाम दे तो हमारे पेपर लीक हो, हमारे 5-10 लाख माँ बाप लगाए और हम जाके पेपर देने जाए और पता चले कि पेपर लीक हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी? जो लोग गाँव से आते हैं, शहर में रहते हैं, शेतकारी के लड़के हैं, किसी कॉर्पोरेटर के लड़के, तो उनका क्या होगा? तो यही हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि लॉ एनफोर्स अच्छे से करवा जाए, रीनीट करवा जाए और एक भी पेपर लीक ना होता जाए। धन्यवाद। आप जैसे आपने यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते, तो आपकी क्या डिमांड है? स्टूडेंट्स के क्या विचार है इस मामले में कि वो रीनीट चाहते हैं नहीं चाहते हैं? Let the truth hail सत्यमेव जयते is basically so आपका क्या कहना है? जो जैसे सरकार ने इस पे कहा है कि हम लोग इस पे विचारधीन है, हमने 1500 लोगों के लिए रीटेस्ट की जो आज उनका पेपर होने जा रहा है, तो आपकी क्या डिमांड है? स्टूडेंट्स गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा करते हैं, इसमें ऐसे जब पेपर लीक होते हैं एंड ऐसे फ्रॉड होते हैं, लाइक बिहार में 30-40 लाख के लिए करप्शन हो रहा है, एग्जाम में करप्शन हो रहा है, सो समहाउ स्टूडेंट्स का बिलीफ इन गवर्नमेंट इज समहाउ हार्म्ड इन दिस एंड आई डोंट थिंक दैट इज द राइट थिंग एंड वी शुड हैव अ स्टॉप टू इट।
तो आपका क्या कहना है, जो आप रीट परीक्षा रद्द करो, इसमें तो सरकार को बहुत समय लग जाएगा, फिर से जो लोगों ने मेहनत की थी उनमें फिर से इस एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम दिए उनका नुकसान होने जा रहा है? सर अगर आज हमने इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई तो ये तो होते ही जाएगा, ऐसे पेपर लीक होते जाएंगे। हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ को लेके। और ये गलत आपकी बात भी सही है कि गवर्नमेंट को बहुत लॉस होगा, लेकिन जब एफआईआर दर्ज भी की गई थी कि लीक हो रहा है पेपर, तो भी गवर्नमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया ही नहीं है, तो भी नीट हुआ। तो दे हैड टू लुक इनटू इट बिफोर द रियल एग्जामिनेशन हैपेंड। अगर समझो आपकी डिमांड यहाँ पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आपकी यूनियन की तरफ से कौन से कदम उठाए जाएंगे? आपने कुछ सोचा है कि हम लोग पर्सनली कलेक्टर को जाके डेपुटेशन देंगे, एप्लीकेशन देंगे और अपनी डिमांड उनके सामने रखेंगे? एज सच तो अभी कुछ सोचा नहीं है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वॉइस मैटर्स, तो विल कीप स्पीकिंग अबाउट इट। आपका क्या कहना है इस बारे में, जो आप नीट परीक्षा को लेके एक विवाद छिड़ा है इस देश भर में, आपका क्या मानना है? सर जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि लोगों की मेहनत ज़ाया जाएगी, मैं ये मानता हूँ कि वो जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे एग्ज़ाम देने के लिए, जिनके साथ गलत हुआ है, उनकी मेहनत जो ज़ाया जा रही है वो ज़्यादा बड़ा इनजस्टिस हो रही है। और इस चीज़ के लिए हमें इंडीड ये नीट परीक्षा रद्द करनी ही चाहिए, और बस ये हमारी व्यूज़ है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या दी है नीट आपने? मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और अगर जब हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है, जो 2 साल हम देते हैं, जो पैसे हम पे माँ बाप लगाते हैं, उसका बिटरे हो जाता है। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो मेहनत से आते हैं यहाँ पे, जैसे कि उसने बोला शेतकरी के बच्चे, या फिर जो दूर गांव से पढ़ने आते हैं, कोचिंग पे भरोसा रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लेकिन एंटी के कुछ लोगों के जैसे जो करप्शन की इसमें मरे पड़े हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है, और लाइक वो बस 30-40 लाख के लिए मतलब पेपर लीक कर दे रहे हो, 2 साल की मेहनत बच्चों की तोड़ दे रहे हैं, तो उनके लिए अनफेयर हो जाता है। और एंटी अगर हर बार ऐसे ही करता रहेगा, देन कितना भी प्रोटेस्ट करे लेकिन ये फिर रीच नहीं कर पाएगा उनके पास। निश्चित ही हम लोगों ने इन लोगों की डिमांड से, जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है कि रीनीट होनी चाहिए, सरकार पे इनका भरोसा शायद नहीं है। जो खबरें देश भर से आ रही है, बिहार पुलिस ने भी एक मामला एनटीए के संदर्भ में दायर किया है कि नीट के एग्जाम यहाँ पे लीक हुआ है। सरकार ने 1500 लोगों के एग्जाम लेने की बात कही है, पर निश्चित ही जब विद्यार्थी रस्तों पे खड़े हो जाते, कुछ डिमांड करते, तो सरकार ने इस विचार पे पूर्ण विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी तरीके से पेपर लीक की घटना इस देश में ना हो। वो विद्यार्थियों के साथ में हमेशा डटकर खड़े रहे, क्योंकि यही वो विद्यार्थी है जो आज इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनकर इस देश को एक नई ऊर्जा, नए प्रेरणा स्थान की तरफ लेके जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ठोस कदम सरकार इस पर जल्द से जल्द उठाए। मैं हूँ अथांग करोड़े, WS न्यूज़ डिजिटल के साथ में। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें, इस वीडियो को शेयर करें और इन विद्यार्थियों के हित अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े। धन्यवाद।